यानी बिल्कुल लिव इन रिलेशनशिप जैसा है। हाँ सर, कह सकते हैं। कह सकते हैं वैसे ही है यानी, लेकिन एक्सेप्टेंस है लिव इन रिलेशनशिप को। जी सर, इंडिया में अभी तो इसके मान्यता मिली है। अच्छा, पोर्टलेज क्या हो? अच्छा, मान्यता मिल गई लिव इन रिलेशनशिप को? सॉरी सर, मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ। नहीं, अगर आप कंफर्म है तो बताइए, रिया लिव इन रिलेशनशिप के साथ ही सुशांत के? जी सर। तो उसे उसके संपत्ति पर अंतिम वारिस पिता क्यों हुए, रिया क्यों नहीं हुई? सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इसमें संपत्ति में अधिकार नहीं दिया गया है, और जैसे कि विवाह के पश्चात ही संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। तो विवाह और लिव इन रिलेशनशिप में अंतर क्या है? सर, मुझे यही लग रहा है कि विवाह में रहने को तो मंजूरी मिली है, सभी अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन पति के जाने के पश्चात उसकी संपत्ति में उनको अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि उनके संतानों का क्या है कानूनी मान्यता? उससे उत्पन्न संतान जो होते हैं उससे मान्यता क्या है? माफ़ कीजिएगा सर, मुझे अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या आपको लगता नहीं कि नारी का मन स्थिति बहुत थोड़ा डाउन हुआ है? वो वहीं से शादी करती हैं, उन्हीं के साथ रहना चाहती है जहां उनको फ्यूचर सिक्योर हो, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में नारी शामिल हो गई है, जब कभी भी छोड़ा जा सकता है। ये हम अगर इसको देखते हैं तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर स्त्री किसी के साथ भी रहना चाहती है तो ये स्वतंत्रता का अधिकार उसको प्राप्त है कि वो रह सकती है। ये तो कानूनी दृष्टि से, लेकिन अपेक्षा इसी बातों पर है। हमारे भारतीय संस्कृति का जो एक तरह से वाहक कहा जाए, नारी समाज को ही माना जाता रहा कि नारी समाज सुरक्षित है, इसलिए पुरुष भी नियंत्रित रहते हैं। लेकिन जब नारी समाज ही अगर लिव इन रिलेशनशिप जैसे अनैतिक कर्मों में, ठीक है लीगल है लेकिन अनैतिक है कर्मों में जब साथ देंगी तो फिर भी विवाह की मान्यता क्या हो जाएगी? सॉरी सर, इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर वो स्त्री किसी के साथ रहना चाहती है तो उसकी आज़ादी उसको देना चाहिए, और क्योंकि वो उनकी स्वतंत्रता है कि वो रहना चाहती है, और कहीं ना कहीं ये हमारे समाज में पूरी तरह से इसको स्वीकार नहीं किया गया है। आज भी जो हमारी संस्कृति, तो क्या आपके दृष्टि से उनके व्यक्ति स्वतंत्रता इस स्तर तक दे देनी चाहिए कि लोग वेश्यावृत्ति को भी कानूनी मान्यता मिल जाए? नहीं सर, ये वेश्यावृत्ति तो इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के साथ में रहने की लेकिन स्पष्ट है, साथ रहना है फिर हटना भी है। जब साथ ही रहना है तो विवाह क्यों नहीं करना, जो कानूनी मान्यता हो जाती है? क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ये कि साथ वो आगे बढ़ भी सकते हैं, वापस लौट भी सकते हैं। तो वापस जब लौटेंगे, साथ रहना है तो विवाह हो गया, वापस लौटेंगे तो सोच लीजिए कि उनके तो फिर दूसरे पति ही होंगे। जी सर, ये तो मुझे लगता है कि अगर कोई स्त्री इस तरह का चाहती है तो उसको इस तरह का अधिकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे विवाह भी जो होते हैं उसमें भी संबंध कभी कभी हमारे जो मधुर नहीं बन पाते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो दोनों एक समान है, परंतु यहाँ पे सिर्फ अंतर है कि अगर दोनों का अगर साथ रहना ज़िंदगी भर भी पसंद करते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप में वो ज़िंदगी भर भी साथ रह सकते हैं, अगर क्योंकि दोनों की समझ की बात है यहाँ पे। क्योंकि अगर दोनों समझ है तो ये तो लाइफ टाइम भी इस तरह के आपकी दृष्टि से आदिवासी समाज में भी आपको पता होगा, विवाह के पूर्व पति पत्नी जैसे संबंध भी स्थापित होते रहे। एक महीना के बाद उनको डिसीजन लेना होता है कि साथ आगे बढ़ाना या हटना है। अगर हटना है तो मुआवजा दे के हट जाते हैं लोग, या पैसे से कांटेक्ट हो जाता है। तो उस तरह की चीज़ों को क्या हम फिर से ला दें, अपने हिंदू समाज में ले आए, क्या सही होगा? मेरे अनुसार सर इसको पूरी तरह से हम सही नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक हमारा समाज इसको स्वीकार नहीं करता है तब तक हम इसको पूरी तरह से सही नहीं कह सकते हैं। लेकिन आदिवासी समाज में खत्म कर दिया जाए। नहीं सर, ये तो हमारी कोई प्रासंगिकता रही नहीं, क्यों न लिव इन को ही कानूनी मान्यता दे दिया जाए और विवाह नामक संस्था को समाप्त कर दिया जाए। नहीं सर, हमारे समाज में देखते हैं तो विवाह को ज़्यादा लोग प्राथमिकता देते हैं, और इसके अभी भी उनकी मानसिकता है जो हमारी रीति रिवाज संस्कृति है उसके सकारात्मक व्यक्तिगत अपनी राय मानसिकता भी है सर। मेरी भी यही है सर कि जो संस्कृति है हमारी, जब तक समाज जिस समाज की स्थिति है उस स्थिति में जो विवाह हो रही है हमारी जो संस्कृति के अनुरूप वो होनी चाहिए। और ये आदिवासी समाज में ये काफ़ी खुले विचार वहाँ पे इस मामले में हैं, तो वो एक्सेप्ट करते हैं उनका समाज, लेकिन हमारा समाज अभी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता है।
तो इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी कदम करना चाहिए। एक तरफ तो आप नारी की स्वतंत्रता की बात करती हैं, फिर समाज की नैतिकता बात करती हैं, बड़ा द्वंद्व दिख रहा है। नहीं सर, अच्छा चलिए, व्यक्तिगत रूप से आप लिव रिलेशनशिप को स्वयं के लिए तैयार हैं? सर मैं नहीं तैयार हूँ। स्वयं के लिए नहीं, अपने जो दोस्त हों या जो जूनियर हों, जी सर। बहन हो, कोई भी हो, क्या उनको आप क्या सलाह देंगे इस मामले में? सर ये मेरे अनुसार तो यही है सर कि अगर कोई लड़की इसको मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है तो उनकी आज़ादी है, वो रह सकती है सर। आप रिकमेंड करेंगे? सर जी सर। अपने केस में नहीं करेंगे? सर अगर क्योंकि मेरी मानसिकता भी उस तरह की नहीं है तो मैं इसको अपने परिप्रेक्ष्य में नहीं देखती भाई हूँ। आप दोनों पहलू पर बता, एक तरफ मानसिकता के सही हिसाब से मेरा सपोर्ट भी कर आप रही कैसे है, दूसरे को सजेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि सर दूसरे को सजेशन मैं उस आधार पे दूंगी जब वो खुद सजेशन चाहेंगे। क्यों दें? चुपचाप रहे, जी सर। आप सजेशन क्यों देंगे? सजेशन नहीं सर, जैसे अगर वो स्वतंत्र, मेरा कहना है कि वो लड़की अगर वो स्वतंत्र ठीक है, वो जी कर सर। रहे, लेकिन आप सजेशन जिस मतलब आप उसके व्यवस्था में सपोर्ट कर रहे आपका हैं। खुद का यकीन हो, उसके बारे में आप किसी को सर, कैसे मुझे रिकमेंड